हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की टेक्स्ट बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर 11 एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टडी। डिड यू नो दैट इंडिया हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम्स? हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस? आपको मालूम होगा कि इंडिया प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। तो हमें ये सब मालूम कैसे हुआ? देयर आर इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स एंड कॉपर, पाम लीफ रिकॉर्ड्स एंड आवर स्क्रिप्चर्स एज एविडेंसेस ऑफ द हिस्टोरिक ओरिजिन्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया. Today we follow an education system in which learning takes place through syllabus, curricula, textbooks and assessment practices. Have you ever thought what these were like in the past? शिलालेखों, पाम लीफ रिकॉर्ड्स और वेद शास्त्र इस बात का गवाह है कि इंडिया ऐतिहासिक रूप से शिक्षा का केंद्र रहा है, सेंटर ऑफ एजुकेशन। आज की जो शिक्षा नीति है, जिसमें हम सिलेबस, पाठ्यक्रम, टेक्स्ट बुक और असेसमेंट प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ पास्ट में कैसे हुआ? इन दिस फीचर स्टोरी वी विल गिव यू द ग्लिम्पसेस ऑफ आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। इस फीचर स्टोरी में हम आपको प्राचीन शिक्षा नीति की कुछ झलक देंगे। इंट्रोडक्शन. You must have heard or read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit parts of India from early times. आपने अवश्य सुना या पढ़ा होगा कि बहुत पहले से ही भिन्न भिन्न क्लाइमेट, जलवायु और कल्चर, सभ्यता के अनेक प्रांतों से यात्री भारत के कई भागों की यात्रा करने लगे थे. To them, India was a land of wonder. The fame of Indian culture, wealth, religions, philosophies, art, architecture, as well as its educational practices had spread far and wide. The education system of ancient times was regarded as a source for the knowledge, traditions, and practices that guided and encouraged humanity. उनके लिए भारत एक वंडरलैंड, चमत्कार की भूमि थी। भारत की प्रसिद्धि सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि, धर्म, दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुकला और यहाँ तक कि शिक्षण व्यवस्था दूर दूर तक फैल चुकी थी। प्राचीन काल में शिक्षा नीति को ज्ञान, परंपरा और अभ्यास के साधनों से जोड़ा गया था, जो कि मानवता को पथ प्रदर्शन, गाइड और एनकरेज करता था। Salient feature of ancient education system. प्राचीन शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता. From the time of Rig Veda onwards, our ancient education system evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. ऋग्वेद के समय से ही हमारी जो शिक्षण नीति है वह समय के साथ विकसित हुआ और आंतरिक और बाहरी, इनर एंड आउटर सेल्फ दोनों को ध्यान में रखते हुए, मतलब मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पे फोकस किया गया। स्टूडेंट्स, ऋग्वेद के अलावे और कितने वेद हैं? अगर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। द सिस्टम फोकस्ड ऑन द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास पे भी ध्यान दिया जाता था। सिस्टम जो है मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और जीवन के बौद्धिक मूल्यों को फोकस करता था। इट एम्फेसाइज्ड ऑन वैल्यूज सच एज ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस. यह मूल्यों पे जोर देता था, जैसे कि मानवता, सच्चाई, शिष्टाचारी, आत्मनिर्भरता और सब जीवों के प्रति आदर भाव. स्टूडेंट्स वेर टाउट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर. विद्यार्थियों को मानवता और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए सिखाया जाता था.
Teaching and learning followed the tenets of Vedas and Upanishads, fulfilling duties towards self, family, and society, thus encompassing all aspects of life. Education system focused both the learning and physical development. In other words, the emphasis was on healthy mind and healthy body. You can see that education in India has a heritage of being pragmatic, achievable, and complementary to life. शिक्षा, वेद और उपनिषद और समाज के प्रति हमारी भूमिका, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, वो सब सिखाया जाता था। इस प्रकार जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करना, मतलब संपूर्ण ज्ञान। एजुकेशन सिस्टम बौद्धिक और शारीरिक विकास दोनों पे फोकस करता था। दूसरे शब्दों में स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर पे ध्यान दिया जाता था। आप देख सकते हैं कि भारत में शिक्षा जीवन के लिए प्रैग्मेटिक, अचीवेबल और कॉम्प्लीमेंट्री का विरासत है। मतलब भारत ही एकमात्र देश रहा है जहाँ की शिक्षा के साथ साथ संपूर्ण विकास का प्रचार करता है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के साधन। द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्राह्मणाज, उपनिषद्स एंड धर्मशास्त्राज। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन एंड पतंजलि. Their writings and the medical treatise of Charaka and Sushruta were also some of the sources of learning. प्राचीन एजुकेशन सिस्टम में वेद, शास्त्र और उपनिषद शिक्षा के से शिक्षा ली जाती थी। आपने बड़े बड़े साहित्यकारों जैसे आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का तो नाम सुना होगा। उनके साहित्य और चरक और सुश्रुता महान वैद्य थे। उनके भी मेडिकल ट्रीटीज शिक्षा के साधन हुआ करते थे। डिस्टिंक्शन वाज ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन शास्त्राज एंड काव्याज एंड क्रिएटिव। शास्त्र, काव्य और साहित्य में भी भेद हुआ होता था। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वेयर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज इतिहास, अंगविक्षिकी, मीमांसा, शिल्पशास्त्र, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र, वर्त, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड धनुर्विद्या। इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजनीति, कृषि, व्यापार, पशुपालन, अस्त्र शस्त्र, धनुर्विद्या आदि भी शिक्षा के साधनों में आते थे। फिजिकल एजुकेशन टू वाज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया एंड पुपिल्स पार्टिसिपेटेड इन क्रीड़ा, गेम्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, व्यायाम प्रकार, एक्सरसाइजेज, धनुर्विद्या फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल्स एंड योग साधना, ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी अमॉन्ग अदर्स। द गुरुज एंड देयर पुपिल्स वर्कड कॉन्शियसली टुगेदर टू बिकम प्रोफिशिएंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। शारीरिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम था और बच्चे क्रीड़ा मतलब गेम्स, एक्सरसाइजेज आदि में भी भाग लेते थे। मार्शल स्किल भी सिखाया जाता था, योग साधना भी सिखाई जाती थी। माइंड एंड बॉडी के लिए लर्निंग के हर पहलू में निपुण होने के लिए गुरु और उनके शिष्य बिना रुके, बिना थके काम करते थे। इन ऑर्डर टू असेस पुपिल्स लर्निंग, शास्त्रार्थ लर्न्ड डिबेट्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड। शास्त्रार्थ हुआ करते थे। Pupils at an advanced stage of learning guided younger pupils. There also existed the system of peer learning like you have group or peer work. बच्चों को शिक्षा में निपुण बनाने के लिए शास्त्रार्थ का आयोजन किया जाता था। मतलब शिक्षित लोगों के बीच डिबेट होता था। सीनियर बच्चे अपने से जूनियर को गाइड करते थे। ग्रुप शिक्षा नीति भी होती थी, मतलब समूह में लोग लर्निंग करते थे। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अ वे ऑफ लाइफ। भारत में प्राचीन शिक्षा नीति, जीवन जीने का एक ढंग। इन एंशियंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड। इंडिजिनस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम, इन टेम्पल्स, पाठशालाज, टोल्स, चतुष्पदीज एंड गुरुकुल्स। देयर वर पीपल इन होम्स, विलेजेस एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन इन imbibing pious ways of life. Temples were also in centers of learning and took interest in promotion of knowledge of our ancient system. Students were to viharas and universities for higher knowledge. Teaching was largely oral and students remembered and meditated upon what was taught in the class. प्राचीन भारत में औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों प्रकार की शिक्षा नीति थी। एट दैट टाइम घरों में, गांवों, पाठशालाओं और गुरुकुल में स्वदेशी शिक्षा दी जाती थी। स्वदेशी, इंडिजिनस का मतलब अपने देश, अपने कल्चर, सभ्यता, संस्कृति के बारे में सिखाया जाता था।
लोग अपने जूनियर्स को, अपने बच्चों को जीवन जीने के लिए धर्म, सच्चाई, सत्यनिष्ठा का पालन करने की शिक्षा दिया करते थे। मंदिर भी उस समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और प्राचीन शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट करने में रुचि रखता था। स्टूडेंट्स उच्च ज्ञान, हायर स्टडीज़ के लिए विहार का मतलब यहाँ बौद्ध मठों को विहार कहते हैं। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है और बौद्ध भिक्षु वहाँ रहते हैं और यूनिवर्सिटीज़ जाया करते थे। शिक्षा उस समय अधिकांशतः मौखिक हुआ करती थी, मतलब गुरुजी बोलकर पढ़ाते थे। जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जाता था उसे स्टूडेंट्स याद रखते थे, ध्यान साधना करते थे। गुरुकुल्स also known as ashrams were the residential places of learning. Many of these were named after the sages. Situated in forests in serene and peaceful surroundings, hundreds of students used to learn together in gurukuls. Women too had access to education during the early Vedic period. Among the prominent women Vedic scholars, we find references to Maitri, Vishambhara, Apala, Gargi and Lopamudra to name a few. गुरुकुल, जो कि आश्रम के नाम से भी जाना जाता था, शिक्षा का निवास स्थान होता था, रेसिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग माना जाता था। आश्रम का नाम ज़्यादातर वहाँ रहने वाले संतों के नाम पे हुआ करता था। जंगलों में शांतिपूर्ण वातावरण में गुरुकुल होते थे, जहाँ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ स्टडी किया करते थे। अर्ली वैदिक पीरियड के दौरान महिलाओं को भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार होता था। वैदिक विदुषियों मतलब वुमेन स्कॉलर्स में मैत्रेयी, विश्वम्भरा, अपाला, गार्गी और लोपामुद्रा प्रमुख नाम हैं। During that period, the gurus and their shishyas lived together, helping each other in day-to-day life. The main objective was to have complete learning, leading a disciplined life and realizing one's inner potential. Students lived away from their homes for years together till they achieved their goals. The Gurukul was also the place where the relationship of the Guru and Shishya strengthened with time. While pursuing their education in different disciplines like history, art of debate, law, medicine, etc., the emphasis was not only on the outer dimensions of the discipline but also on enriching inner dimension of the personality. उस समय गुरु और शिष्य साथ साथ रहते थे और डे टू डे लाइफ में एक दूसरे की मदद किया करते थे। गुरुकुल में रहने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा पूर्ण करना, शिष्टाचार पूर्ण जीवन और आंतरिक क्षमता, इनर पोटेंशियल को पहचानना, यही मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। स्टूडेंट्स अपने घर से सालों साल दूर रहा करते थे जब तक कि गोल्स अचीव ना कर ले। गुरुकुल एक ऐसी जगह थी जहाँ की गुरु और शिष्य का संबंध समय के साथ मजबूत होता जाता था। दोनों के बीच अपनेपन की फीलिंग्स आ जाती थी। भिन्न भिन्न विषयों की पढ़ाई करते हुए न के बाहरी व्यक्तित्व को बल्कि इनर डायमेंशन ऑफ द पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करने पे जोर दिया जाता था। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड पार्ट हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।